नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है देखेंगे कि ईश्वर की क्या मर्ज़ी है आखिर आपके लिए, आपके भविष्य को लेकर के। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। ईश्वर की क्या मर्जी है आपके भविष्य को लेकर के, आपके कर्मा आपको कहाँ लेके भी जा सकते हैं वो भी देखेंगे। 2 ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड नहीं चाहिए हमें, एक ही कार्ड चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। चलिए और देखते हैं ईश्वर की क्या मर्जी है। एट ऑफ wands, सॉरी swords, किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द स्ट्रेंथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। तो चलिए ईश्वर की क्या मर्ज़ी है आपके फ्यूचर को लेकर के। देखो ईश्वर तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग बना रहे हैं आपकी लाइफ में। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स चाहते हो वो अचीवमेंट्स यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। बट अभी कुछ ऐसी ऑब्स्टिकल्स हैं जिन पे आपको काम करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में अच्छा भविष्य निर्धारित कर सको। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग यहाँ पे निकल करके आई कि फ़िलहाल आपकी जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। आप अपने पार्टनर, अपनी जिस भी रिलेशनशिप में हो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हो और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। आपके रिश्ते या फिर आपका जो बिज़नेस है ना, आप उसमें जो है थोड़ा सा आपको इमोशनल लेवल आपका कम करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में इस फ्रीडम को लेकर के आ सको। ये जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, अपने पार्टनर के साथ उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं और अपने इस पार्टनर के साथ अपना एक प्यारा सा घर बनाना चाहते हैं, अपनी प्यारी फैमिली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उनको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपका यहाँ पे देखो रिश्ता तो हो सकता है, इसमें ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती पॉसिबल। बट यहाँ पे ये है कि आप ना शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवली अभी सोच रहे हो, प्रैक्टिकली होकर के नहीं सोच रहे हो। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के यहाँ पे सोचना चाहिए। चांसेस यहाँ पे फ्यूचर के अंदर है कि आपकी यहाँ पे मैरिज हो सकती है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्योंकि हर हमेशा इमोशनल होकर के ऐसा होता होगा कि आप ही अपनी लव लाइफ के अंदर डिसीजंस लेते होंगे या फिर आपको ही हमेशा सारे काम करने पड़ते होंगे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तो ये चीज़ चल जाएगी, बट अगर आप फ्यूचर में मैरिज आपकी उन पार्टनर के साथ होती है तो फिर वहाँ पे भी आपको ही हमेशा झुकना पड़ेगा, सारे काम आपको ही करने पड़ेंगे। तो आप थोड़ा सा अपने इमोशनल लेवल से निकलो और अपनी लाइफ को खुद के लिए भी प्रायोरिटी बना, अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से भी थोड़े से एफर्ट्स करवाओ। ये आपके लिए गाइडेंस है, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके लिए जो निकल करके आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, यानी कि आपका जो ध्यान है इस टाइम आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, आपके मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप चाहते हो कि आपके पास यहाँ पे आपकी फ्यूचर के अंदर सब कुछ हो, आपके पास
पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, एंड नेम हो, फेम हो, ग्रोथ हो, अबेंडेंस हो, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में यहाँ पे चाहते हो। आप अपनी लाइफ में फ्रीडम को भी मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो। देखो, आप चाहते हो कि आप सबके साथ रहो, बट आप ये भी चाहते हो कि आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप के पास पावर हो उस डिसीजन को लेने की। आप सबके साथ आप सबकी ख्वाहिशों का ध्यान रखोगे, बट आप ये भी चाहते हो कि आपको अपनी ख्वाहिशों को किसी और की वजह से दबाना ना पड़े, आप उन ख्वाहिशों को भी पूरी कर सको। आपके मन में अभी फ़िलहाल ये भी विश यहाँ पे हो सकती है, तो आपकी ये विश यहाँ पूरी हो सकती है बिल्कुल फ्यूचर के अंदर। ईश्वर, देखो, ईश्वर तो आपको बिल्कुल ये चीज़ें देना चाहते हो। देखो, यहाँ पे ये पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आए हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें प्राप्त कर पाओगे, बट आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी फ़िलहाल। और जब आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो भी आपको चाहिए आपके घर में, आपको प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको पावर चाहिए, आपको पावर मिलेगी। आप अथॉरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, डिसीजन लेने की क्षमता, फ्रीडम, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे ज़रूर मिलेगी फ्यूचर के अंदर। तो ईश्वर की मर्जी भी वही है जो आपकी मर्जी है, बट उसके लिए ईश्वर आपसे मेहनत मांग रहे हैं। देखो, यहाँ पे भी 8 का कार्ड है और यहाँ पे भी 8 का कार्ड है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। पहले आपको यहाँ पे परीक्षाएं देनी पड़ेंगी इन सब चीज़ों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि हम सब देखते हैं कि स्टार्टिंग के फेस में हमें जब कुछ बड़ा प्राप्त होने वाला होता है ना, तो हमें उसके लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। खुद को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ, हम इस लायक है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हो। तो आपको भी यहाँ पे गॉड को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपके पास भी ये सब चीज़ें हो। तो ईश्वर तो बिल्कुल आप जो भी आपकी मर्जी है वो आपको देने के लिए रेडी हैं, बट अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क यहाँ पे कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हार्डवर्क आप करोगे ना, खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टक मत करना, ठीक है। किसी की बातों में बिल्कुल मत आना। अपनी जो भी सोच, जो भी डिसीजन हो आपका, वो एकदम क्लियर रखना, सही इम्प्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ना और हार्डवर्क करते रहना कंटिन्यू, चाहे आपको रिजल्ट कुछ भी मिले, चाहे आप कितने भी थको, कितने भी हारो, गिव अप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद जा कर के आपकी जो लाइफ में ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स आप चाहते हो ना, वो आपकी लाइफ में आप प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पे जो आपकी विश है वो को आप प्राप्त कर पाओगे। तो ईश्वर की मर्जी वही है जो आपकी मर्जी है, वो आपको वही सब कुछ देना चाहते हैं। बस आपको अपनी थोड़ी सी कमियों के ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अपने एंगर इश्यूज़ पे थोड़ा सा काम करो, ये आपको कहा जा रहा है। और अपने अंदर पूरी स्ट्रेंथ लेकर के आओ और पूरे निष्ठा के साथ अपने उस वर्क के ऊपर लग जाओ कि आपको ये चाहिए तो चाहिए ही। वो कहते हैं ना जुनून वाली बातें, तो अपने अंदर वो जुनून लेकर के आओ ताकि आप अपनी लाइफ में ये डिसीजन लेने की पावर लेकर के आ सको, अपनी लाइफ में फ्रीडम लेकर के आ सको, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आप प्राप्त कर पाओ। जो भी आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे प्राप्त कर पाओ। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आई है। एंड देखो, ऑब्स्टिकल तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बस यही है कि थोड़ा सा आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी की कमी यहाँ पे नज़र आई है आपके अंदर, या फिर जो नॉलेज है ना, जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें थोड़ी सी कमी है। तो उस चीज़ में आपको यहाँ पे अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एंड दूसरा, आपको यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा कर्मा की थ्योरी पर कि आप जो कर्म करोगे वो आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो जितना बेस्ट कर्म आप कर सकते हो ना, उतना बेस्ट कर्म आप करो, आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ज़रूर मिलेगा। और अपने जो भी हार्ट है ना, उसको थोड़ा सा लॉयल बना के रखो और पीसफुल अंदर से रहोगे तो आपके लिए अच्छा है। शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने काम कर पाओगे और सही डिसीजंस भी यहाँ पे ले पाओगे। बस यही आप लोगों की लाइफ में थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लो तो आपकी जो मर्ज़ी है वही ईश्वर की मर्ज़ी है, वो आपको लाइफ में यहाँ पे फ्यूचर में चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और देख लेते हैं यहाँ से, आप हमेशा ना ऐसे पर्सनालिटी हो कि आप ना खुद को प्रायोरिटी नहीं देते हो, या फिर पास्ट में ऐसे चीज़ थी आपके साथ। आप हमेशा ना दूसरों को अपने ऊपर रख करके चलते थे, इसी वजह से हमेशा आपको लॉसेस भी झेलने पड़े हैं। थोड़ा सा कभी कभी ना खुद के लिए भी सोच लेना चाहिए। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो, थोड़ा सा ना आदमी को अपने लिए भी, इंसान को सोचना चाहिए। तो यहाँ पे आपको खुद को भी प्रायोरिटी दो ताकि फ्यूचर में आपको ये ना रहे कि आपने खुद के लिए कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, हमेशा दूसरों को दिया, दूसरों के लिए किया, बट अपना खुद का क्या
है ना। कई बार ये भी मन में आपके क्वेश्चन आता होगा, या तो आप पास्ट में ऐसे थे या फिर करेंटली इन सब चीज़ों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटाइज़ करने के बारे में सोच रहे हो। तो अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा करो, और नहीं है तो आपको ऐसा करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप ये सब चीज़ें नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। ओके, देखो यहाँ पे आपको ना यूनिवर्स आपकी लव लाइफ के लिए ये कह रहे हैं कि आपको अभी फ़िलहाल ना आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई है, या फिर आपने पार्टनर के साथ आपने शेयर नहीं किया है। तो वो सब चीज़ें ना आपको एक दूसरे के साथ शेयर करने की इस टाइम ज़रूरत है, ताकि आप अपने इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको, आपका जो बॉन्डिंग है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। एंड आपके बीच में जो भी चीज़ें हैं, या फिर आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अपने पार्टनर को बतानी है बट नहीं बता पा रहे हो, तो उन बातों को भी आप बताओ, क्योंकि रिलेशनशिप वही अच्छा होता है जिसमें कि हम एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाएं, हमारी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हमें पता होती हैं, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं एक दूसरे के साथ आप शेयर करो, तभी आपका रिश्ता और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली आगे बढ़ेगा। और अपने इस रिश्ते की वजह से अपने काम के ऊपर, या फिर आपकी जो रूटीन है, आपके जो कर्तव्य हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको भी नहीं भूलना है आपको, उनको भी समय के साथ आपको पूरे करने हैं। सिर्फ अपनी लव लाइफ पे एक ही टाइम पे एक ही काम पे फोकस करना चाहिए। बट अगर आप लव लाइफ पे फोकस कर रहे हो और बाकी इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, तो ये आप ऐसा नहीं करना है। आपको ये गाइडेंस भी दी जा रही है, और एक दूसरे को जानने के लिए आप यहाँ पे एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से जान सको। एक दूसरे से जो भी बातें हैं, उनके दिल की बातें आप सुनो, आप उनको अपनी दिल की बातें को एक दूसरे को जानो, जिससे कि आपकी बॉन्डिंग और भी अच्छी हो। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल करके आई है। और देख लेते हैं यहाँ पे ईश्वर और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। वाओ, हनुमान जी आए हैं यहाँ पे हमारे पास। तो हनुमान जी आपको देखो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ही देंगे, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सको, अच्छे तरीके से आपकी लाइफ प्रोटेक्टिव रहे, एंड आप फ्यूचर भी आपका अच्छा रहे, प्रोटेक्टिव फील करो। कभी भी आपको अगर मदद की ज़रूरत हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हनुमान जी महाराज आपके साथ खड़े रहेंगे। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे, एंड स्ट्रेंथ भी देंगे उस सब चीज़ों से निकलने में। तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। मन करे तो कमेंट सेक्शन में जय सिया राम लिख सकते हो आप। एंड मैं ना पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और उससे आपको हेल्प मिलती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ, आप भी पर्सनल रीडिंग चाहते हो। तो फिर मैं सोचूंगी कि हाँ, चलो पर्सनल रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि मुझे ऐसा करना चाहिए। एंड देखो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर आपकी लाइफ में गुड लक ही आ रहा है, हैप्पी रिलेशनशिप भी आ रही है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट जो चीज़ें यहाँ पे आपको गाइडेंस के रूप में दी गई हैं, देखो, मेरे रिलेशनशिप से मेरा मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट होता है, मैं फैमिली भी उसमें आ जाती है, आपके पार्टनर भी आ जाते हैं, और आपके हस्बैंड, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ईश्वर आपकी जो भी मैरिड लाइफ के अंदर रिलेशनशिप के में जो भी दिक्कत है वो यहाँ पे ठीक कर देंगे। बस जो गाइडेंस आपकी रिलेशनशिप के आई है, उन सब चीज़ों पे ध्यान दो। अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तब आपके ये जो भी अभी फ़िलहाल कोई भी अगर इशू होंगे भी ना, तो वो ठीक हो जाएंगे, और आपका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फ्यूचर में आप गॉड आपको गुड लक ही देने वाले हैं, प्रोटेक्शन आपको मिलने वाली है, आपके रिलेशनशिप एक्सपेक्ट से, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड सारे इश्यूज़ यहाँ पे दूर होने वाले हैं। एंड आपको कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज भी मिलने वाली है जो आपकी ज़िंदगी में आपके एम्स आपके को सक्सेस में दिलाने में मदद करेगी। आपको जो भी अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग है। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और यहाँ से कुछ गाइडेंस भी मिली हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो कमेंट सेक्शन बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए। जय सिया राम।